बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद है। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेजों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है, और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नजर आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट। या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है। जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज को चला। इंडिया की सबसे मेन रीजन यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत ज्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है, और उनको इतनी ज्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और उन्हें वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिरी बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? जी हमारा बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास यूपीआई है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के जो पावर है वो बिल्कुल फ्लॉप गई है। पिछले 5 साल देखे पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हाथ जीडीपी की तबाही कर दी। पूरे मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निजाम है जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं, पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए, अब बिजली के क्राइसिस इतने ज्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोजगार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कारोबार कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो है काफी ज्यादा हाथ होता है ताजर का, ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, लोग जो है ना उनको रोजगार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज्यादा है, और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज्यादा है हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊंगा, मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे आए दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखिए हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि सब 100 कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई है, वो यहाँ से रिमूव होकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के ममालिक है उधर जाने की तरफ सोचेंगे, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं और तस्वुर में हमारे, और आगे बच्चों को भी ये चीज पढ़ा रहे हैं कि यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमारा वो सारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो दुश्मन के बच्चे पढ़ के तो पता नहीं कोई सीईओ पुराने बनाना, ये लिखना जो है ना वो बहुत आसान है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, रोड पे निकल जाते हैं जहाँ लोग हैं, नहीं समझ आती लोग। ठीक है, आपको भी वीजा देते हैं, बाहर चल जाएंगे, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चला जाएगा, पूरा पाकिस्तान। और मैं यकीन करें आई एम रिटर्न फ्रॉम यूएई, फ्रॉम सऊदीया, तो मैं आज तक पछताता हूँ कि यार मैं अपना मुल्क सोच के कि चलो मैं अपने मुल्क में चल के कुछ कर लूंगा,
यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हालात ठीक होने की वापस बजाय आ रहे हैं ना, वापस मैं पाकिस्तान वापस क्यों आ गया? मेरे पास जो कुछ पैसे जमा बची थी वो भी बेड़ा गर्क हो गई। अब देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफरों से पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ। अगर हम इंडिया से कुछ सीख भी लेंगे तो बुरी बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात। मैं आप लोगों की एक बात, शायद कुछ लोग ये कहा जाता है कि दुश्मन है, दुश्मन है। अगर कोई अच्छा कर रहा है उसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। पुलिस साहब कैम्ब्रिज नहीं जाते, आप ऑक्सफोर्ड नहीं जाते, काफरी पर आ गए हमें वहाँ पे, आपकी किताबों को वहाँ कहाँ से पढ़ गए आप? कैम्ब्रिज से। वेरी गुड। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कुछ अच्छा करे वहाँ से सीखे। बताएं, पूरा दिन आपने रिक्शा चलाया आज? जी जी ठीक है, पूरा दिन रिक्शा चलाया, कितने पैसे कमाए सच बताइएगा? सच 1500 रुपए, 1500 रुपए कमाया है। 3 किलो गैस चलाए थे और वो 3 किलो गैस कितने का? 280 रुपए किलो है। मोटा मोटा 900 रुपए का गैस लग गया। जी जी। और 1500 रुपए आपने कमाया है। जी। और 100-200 इधर उधर आपका खर्चा भी हो और जाएगा। 500 खर्च होते खाने पीने का। ठीक है, ये रिक्शे की मैं आपको कीमत बताऊं ना तो आप लोग देखने वाले हैरान रह जाएंगे। कितने की है इस टाइम, इसकी क्या कीमत? ये 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए का ये रिक्शा है। इस टाइम यहाँ पे इसका रेट 750 या 800 रुपए है। नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं होगा। 405 500-600 के राउंड अबाउट है ये वाला। लेकिन इसके बाद अगर इंडिया में चले जाए, इंडिया में प्लीज भाइयों ने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा ख्याल है इसका रेट है 20 से 30 रुपए या 50 रुपए का होगा। पढ़ाना है तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हमने लिखा कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आप देख लें हमारे नेबर्स में जितने को हम दुश्मन कहते हैं, इंडिया में जाहिर है वो इंडिया ही दुश्मन हम उनको कहते हैं। उनके बच्चे देखिए दुनिया की वर्ल्ड फेमस जितनी भी कंपनीज हैं उनके सीईओज हैं। ठीक है। उसके आगे आप चले जाओ, और हमारे बच्चे देख लें, अब कुछ भी नहीं वहाँ पे तालीम का इफेक्ट्स आ रहे हैं। और इसके एक और बात ऐड करना चाहूंगा, नेट की आपने बात की, इंटरनेट की, हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्लो डाउन की तरफ चला गया है। ठीक है। नहीं, इसके ऊपर मैं सवाल आपसे बकायदा ये पूछना चाहूंगा कि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, फ्रीलांसर बहुत से मौजूद हैं पाकिस्तान में, मतलब बहुत से ऐसे यूथ है, नौजवान है, स्टूडेंट हैं जो जॉब नहीं मिलती लेकिन इंटरनेट के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उन्हें कितना नुकसान होगा? सोशल मीडिया, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, मतलब जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उन्हें कितना नुकसान होगा? एक दो मैं बातें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि जनूबी कोरिया की बात करूंगा और चाइना में भी कुछ इस तरह का है कि वो एक बंदिश की तरफ इंटरनेट चला जाता है। ऐसे आजादी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं जो कि बिल्कुल किसी आजाद मुल्क के ना ऐसी चीज खिलाफ है। ठीक है। और आप इसके बाद देख लें, ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं इंटरनेट पे, इंडिया में मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये काम हुआ है। उसके बाद एक हफ्ते में एक जो रिसेंटली एक वीक गया है। उसके बाद हम अपने मुल्क में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को देख लें, आप फैसलाबाद को देख लें, इतना बड़ा इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान को तकरीबन हब कहा जाता है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन वहां पे आप देख लें 100 फैक्ट्री, चौधरी साहब 100 कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई है। वो यहाँ से मूव होकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के ममालिक है उधर जाने की तरफ सोच रही है, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं और तस्वुर में हमारे, और आगे बच्चों को भी ये चीज पढ़ा रहे हैं कि यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इस बात को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। और यहाँ पे और लेकिन आपकी परेशानी से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे कह देंगे मैं परेशान हूँ, मैं कह दूंगा परेशान हूँ। अगर वाकई में जिन्हें परेशान होना चाहिए वो परेशान जब तक नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट परेशान नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा।